मांझी जी से कोई हम लोगों का नया रिश्ता नहीं है। लालू जी के साथ, हमारी माँ के साथ लगातार इनका रिश्ता रहा है। साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया है और हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमारे पिता जैसे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि जीतन राम मांझी को जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और किसी पार्टी के द्वारा नहीं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के द्वारा जीतन राम मांझी को लगातार बेइज्जत किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो महागठबंधन से अलग हो जाएं। कैसे, ये हम बताएंगे ही। उससे पहले हम ये बता देते हैं कि जब जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होके, बीजेपी से अलग होके जब महागठबंधन में शामिल हुए थे, तब तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी के आवास पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कहे थे कि मांझी जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक हैं। हम सबसे पहले मांझी जी को बधाई देते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक मत होकर के जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अतिरिक्त किया इस फैसले को लेकर के, और जो मांझी जी ने जो फैसला किया महागठबंधन में जाने का, इसका हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जगह जगह से हम लोगों को टेलीफोन भी आ रहा है। कार्यकर्ता हों, पार्टी के बड़े नेता हों या आम जनता की अगर बात की जाए तो सब लोग इस फैसले से खुश हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में ये बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और लगातार आप देखते होंगे मांझी जी से कोई हम लोगों का नया रिश्ता नहीं है। लालू जी के साथ, हमारी माँ के साथ लगातार इनका रिश्ता रहा है। साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया है और हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमारे पिता जैसे हैं। आज सुबह भी हमने कहा था, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। ये आइडियोलॉजी के लोग जो है, समान विचारधारा के लोग एकजुट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं, ये कितना भी प्रयास करते रहे महागठबंधन को ब्रेक करने का, ये राज्य स्तर पे ही नहीं बल्कि ये नेशनल स्तर पर भी बनेगा और बीजेपी और एनडी को मुक्की खानी पड़ेगी। तो जो जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के लिए कभी अभिभावक थे, पिता के समान थे, वही जीतन राम मांझी अब आरजेडी के लिए यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए टिटपुंजिया हैं, ब्लैकमेलर हैं और हुड़दंगी है। साथ में ऐसे नेताओं को भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरजेडी के एक नेता हैं, नाम है अनिल कुमार साधु, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और रामविलास पासवान के दामाद हैं। उनकी पहचान बस इसलिए है क्योंकि वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, दुसाध जाति से आते हैं, लेकिन दुसाध जाति का एक भी वोट इधर उधर करने में सक्षम नहीं है अनिल कुमार साधु। भले वो SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी में उनको इसलिए तरजीह दी गई क्योंकि वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, इसलिए तरजीह नहीं दी गई क्योंकि उनके पास जनाधार है या वो दुसाध समाज के बड़े नेता हैं। अनिल कुमार साधु लिखते हैं, गया लोकसभा क्षेत्र और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के किसी भी ब्लॉक में जो आज तक अपनी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष नहीं बना पाए, वे कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन राजनीतिक टुटपंजियों को तनिक भी भाव देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जहां रहते हैं हुड़दंग मचाए रहते हैं। तो जो जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो है, हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, उन्हें टिटपुंजिया, हुड़दंगी और ब्लैकमेलर कहा जा रहा है एक छोटे से नेता के द्वारा। लेकिन तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को जलील किया जाए, बेइज्जत किया जाए, ताकि मजबूरी में जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग किया जाए। दूसरी बात, जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे थे कि महागठबंधन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे रालोसपा हो गया, वीआईपी पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम पार्टी, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन 5 पार्टियों की बैठक हो, उसके नेता आपस में बैठक करें और तय करें कि कैसे चुनाव लड़ना है, रणनीति बनाए। साथ ही ये भी चर्चा हो
कि किस पॉलिटिकल पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी, और साथ ही ये भी तय हो कि कौन कौन सी सीटें किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी। इससे आसान हो जाएगा चुनाव लड़ने में। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती है किसी भी गठबंधन में, वो छोटी पार्टियों को वैसी सीटें देती है जो हारने लायक सीट होती है। इसलिए छोटी जो पार्टियां वो पहले ये सब तय कर लेना चाहती है कि हमें कौन सी सीटें मिलेगी, ताकि बार्गेनिंग अच्छे से किया जा सके कि हम ये सीट नहीं लेंगे, हम ये सीट लेंगे। यही सब होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में। तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अभी हो गई तो फिर तय हो जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि बैठक होगी तो ये बात चलेगी ही कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कौन कौन सी सीटें मिलेगी। तो तेजस्वी यादव ही नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन में बड़ी पार्टियां होती हैं, सब ऐन वक्त पे जब चुनाव होता है उससे कुछ दिन पहले तय करती है कि हम इतनी सीटें लेंगे, आपको इतनी सीटें मिलेगी और ये सीटें मिलेगी। ऐसे में मजबूरी में और कोई रास्ता नहीं बचता है छोटी पार्टियों के लिए, और मजबूरी में उसे उन पार्टियों को संतोष करना पड़ता है उसी सीटों पर, उतनी ही सीटों पर। हालांकि तेजस्वी यादव कहें, लालू यादव कहें, सीटें कम नहीं देते हैं। लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को 3 सीटें दी गई थी, जो कम नहीं माना जाएगा, 40 में 3 सीटें। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को इस तरह से जलील क्यों किया जा रहा है? जब जीतन राम मांझी ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जाए, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस बारे में चर्चा कीजिए जगदानंद सिंह से। जगदानंद सिंह बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाति राजपूत। उनके पास भी जनाधार नहीं है, जनाधार वाले नेता नहीं है। राजपूत के वोट को आरजेडी में दिलवा सके इतनी क्षमता जगदानंद सिंह के पास नहीं है, राजनीतिक हैसियत वो नहीं है कि उनकी वजह से राजपूत आरजेडी को वोट करे। आपको पता ही होगा, जब मोदी सरकार कहिए, भाजपा की सरकार कहिए, सवर्ण आरक्षण दी थी, तब आरजेडी ने इसका विरोध किया था। अब बताइए कि जिन अगड़ी जातियों को बीजेपी के सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया, सवर्ण आरक्षण 10%, वे अगड़ी जाति के लोग लालू यादव की पार्टी को वोट देंगे, ये जानते हुए कि अगड़ी जाति के आरक्षण का विरोध आरजेडी ने किया था, तेजस्वी यादव ने किया था। नहीं देंगे। बावजूद इसके वैसे वर्ग से आने वाले जगदानंद सिंह, अगड़ी जाति से आने वाले, जो भूरा बाल में हैं, भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिसके विरोध में आरजेडी एक तरह से कहिए आगे बढ़ी थी। राष्ट्रीय जनता दल जब नई नई पार्टी थी, तब इस तरह के नारे लगते थे कि भूरा बाल साफ करो। ऐसे भूरा बाल वाले राजपूत जाति से आने वाले जगदानंद सिंह, उनकी कोई क्षमता नहीं है कि राजपूत के वोट को वो आरजेडी या महागठबंधन को दिला सके। ऐसे लोगों को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और उसी से जीतन राम मांझी को कहा जा रहा है कि आप बात कीजिए महागठबंधन को लेके। तो सवाल ये उठता है कि जब जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होते हैं, भाजपा से अलग होते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, तब तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी के आवास पे जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, पिता के समान हैं। लेकिन वही जीतन राम मांझी जब अब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जाए, तेजस्वी यादव बैठे, तो तेजस्वी कहते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। जगदानंद जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजपूत जी बाबू साहब, उनसे बात कीजिए। मतलब इस तरह से तेजस्वी यादव भी जीतन राम मांझी को जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। तब पिता तुल्य थे, अब इस लायक भी जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव नहीं समझते हैं कि उनके साथ बैठ के बात करें। पहले जब शामिल हुए थे, तब तेजस्वी यादव खुद जीतन राम मांझी के आवास में गए थे। ये दो नेता हुए, तेजस्वी यादव खुद जीतन राम मांझी को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, कहते हैं जगदानंद सिंह से बात कीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए। अब देखिए कि आरजेडी में जो बड़े पदों पर हैं संगठन में, कौन है? मृत्युंजय तिवारी दिखेंगे टीवी पर, मनोज झा दिखेंगे टीवी पर, दोनों ब्राह्मण। शिवानंद तिवारी दिखते हैं, ब्राह्मण। अमरेंद्रधारी सिंह भूमिहार, उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कौन है? राजपूत। तो ये जो भूरा बाल के खिलाफ आरजेडी ने शुरुआत की थी, वही भूरा बाल कब्जा किए हुए हैं आरजेडी में बड़े बड़े पदों पर, और तेजस्वी यादव के सलाहकार भी यही लोग हैं। तेजस्वी यादव भी इन्हीं की सुनते हैं। तो जब जगदानंद से जीतन राम मांझी को बात करने कहा गया था, तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नाते जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव को यही सलाह दिए होंगे
कि हम बात करेंगे, जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने बोल रहे हैं। अब बताइए कि जीतन राम मांझी जो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, वह जगदानंद सिंह से बात करेंगे, तेजस्वी से बात नहीं करेंगे। तो इस तरह तेजस्वी यादव भी जीतन राम मांझी को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वे महागठबंधन से अलग हो जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि महागठबंधन में मांझी की जरूरत क्यों है। बिहार में 2 दलित नेता हैं जिसे देश भर में लोग जानते हैं और दलित मुद्दे पर मुखर हैं। एक है रामविलास पासवान, उनके साथ उनकी जाति के वोटर्स हैं। जिधर रामविलास पासवान जाएंगे उनमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी जाति के वोट को उस तरफ करा सके, और यही क्षमता जीतन राम मांझी में भी है। जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो दलितों में सबसे निम्न वर्ग की जाति कही जाती है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम साक्षर लोग, सबसे ज़्यादा इनोसेंट, मतलब मासूम टाइप के, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ही नहीं, मजदूरी करते हैं, ईंट-खोला में काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं मांझी समाज के। कम जागरूक हैं, उन्हें आइडियोलॉजी का पता नहीं, वो बस इतना जानते हैं कि हमारे नेता जीतन राम मांझी हैं, वे जहाँ कहेंगे हमको वहीं वोट देना है। तो मुसहर जाति के नेता जीतन राम मांझी हैं ही, साथ ही और भी जो दलित समाज में जातियाँ हैं वे भी जीतन राम मांझी को नेता मानते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी दलित इशूज़ पर बोलते भी हैं और कई बार ऐसे भी बयान दिए हैं, जैसे आपने देखा ही होगा जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो खुले मंच पर उन्होंने कहा था कि दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं दलित समाज के लोग जीतन राम मांझी से। तो जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन में है। एक और जो बड़े दलित नेता हैं रामविलास पासवान, वो भाजपा के साथ हैं। तो महागठबंधन में अगर एक भी दलित नेता नहीं रहेंगे तो महागठबंधन में दलित समाज के लोग क्यों वोट करेंगे? खास करके मुसहर जाति के लोग तो वोट नहीं करेंगे। और मांझी की जो आबादी है बिहार में बड़ी आबादी है। आबादी के अनुसार देखें तो टॉप 3 में पासवान, चमार, दुसाद और पासी में ये जो बड़ी जातियां हैं आबादी के हिसाब से, उसमें मांझी तीसरे नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, यानी आबादी हर जिले में है। तो जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन से अलग हुए तो कहिए कि करीब 5% वोट महागठबंधन से टूट जाएगा। अगर जीतन राम मांझी एनडीए में जाते हैं तो वो 5% वोट एनडीए में चल जाएगा। अब तेजस्वी यादव को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन जीतन राम मांझी को बेइज्जत कर रहे हैं, इंसल्ट करवा रहे हैं अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से, अनिल कुमार साधु जैसे नेताओं से। तो ऐसे इस स्थिति में मुसहर जाति के लोग तेजस्वी को अपना नेता क्यों मानेंगे? अब जीतन राम मांझी को जब बोले थे तेजस्वी यादव कि हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक हैं, उसी तरह मांझी जाति के जितने भी लोग हैं वे जीतन राम मांझी को अपना अभिभावक मानते हैं। जीतन राम मांझी जिधर जाएंगे उनके वोट उधर ही जाएंगे। और बिहार में 2 नेता के अलावे कोई और ऐसे चेहरे नहीं हैं जो दलित समाज के नेता कहला सकें। दलित समाज में पैदा हुए नेता जरूर हैं, लेकिन दलितों के नेता नहीं हैं। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान यही 2 बड़े नेता हैं दलित समाज के। तो रामविलास पासवान एनडीए में है, जीतन राम मांझी अभी महागठबंधन में। लेकिन जिस तरह से जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, अगर जीतन राम मांझी जो अल्टीमेटम दे चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई तो हम निर्णय लेंगे कि हम महागठबंधन में रहें कि नहीं रहें, अगर वो महागठबंधन से अलग हो जाते हैं तो कहिए कि पासवान वोट भी चल जाएगा एनडीए में रामविलास पासवान के चलते, और मांझी अगर एनडीए में जाते हैं तो मांझी समाज का वोट भी एनडीए में चल जाएगा। यानी 2 बड़ी दलित जातियों का वोट एनडीए में चल जाएगा। फिर कहिए बचेंगे कौन? पासी जाति के लोग आरजेडी को वोट इसलिए करते हैं क्योंकि लालू यादव की वजह से ताड़ी पर टैक्स हटा था 1991 में, और जब नीतीश कुमार ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए थे तो लालू यादव ने कहा था कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो पासी जाति के भी बिहार में कोई नेता नहीं है। भले एक नेता हैं उदय नारायण चौधरी जो फिलहाल आरजेडी में है, लेकिन उनकी भी वो क्षमता नहीं है कि अपनी जाति के वोट को इधर उधर कर सकें। और रही बात चमार जाति के वोटर्स की, तो चमार जाति के वोटर्स जो हो वो जागरूक हैं, काशीराम के चलते कहिए या मिशन के चलते, वो कभी भी बीजेपी या उसके साथ जो भी पार्टियां उन्हें वोट नहीं करेंगी। इसलिए लालू यादव की पार्टी को ही चमार जाति के लोग वोट करेंगे, और चमार जाति में भी बिहार में कोई भी बड़े लीडर नहीं हैं। तो इस तरह से जीतन राम मांझी महागठबंधन के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी ही नहीं बहुत जरूरी है। अगर जीतन राम मांझी चल जाते हैं एनडीए के साथ तो 5% वोट श्योर एनडीए के साथ चल जाएगा, तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। तो ये कौन नवरत्न लोग हैं तेजस्वी यादव के,
जो उनको सलाह देते हैं जीतन राम मांझी को महागठबंधन से अलग करने के लिए, जो ये सलाह देते हैं कि जीतन राम मांझी के बगैर हम चुनाव जीत जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये सलाहकार कोई और नहीं है, वही भूरा बाल से आने वाले जगदानंद सिंह जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मृत्युंजय तिवारी, मनोज झा और जो भी अगड़ी जाति के जो नेता हैं, शिवानंद तिवारी, यही सब लोग तेजस्वी यादव के फिलहाल नवरत्न हैं, यही सलाह देते हैं। और भीतर ही भीतर हमें लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में अगली बार अगर सरकार बने तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं हो, क्योंकि बहुजन समाज के लोग नेता आपको दिखेंगे नहीं आरजेडी में। भले बात बहुजन की करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव के अलावे आप नहीं देखेंगे कि कुशवाहा जाति का कोई नेता आरजेडी में हो या और कोई दूसरी जाति जो ओबीसी में है, ईबीसी में है, नहीं दिखेंगे आपको आरजेडी में। तो आरजेडी में तेजस्वी यादव के अलावे जो नेता दिखते हैं वो सब वही हैं भूरा बाल वाले, और यही सलाह देते हैं तेजस्वी को कि क्या करना है, कैसे करना है। लालू यादव तो जेल में है। तो इस तरह से अगड़ी जाति के जो लोग हैं, और एक जो रामविलास पासवान के दामाद हैं, वो मांझी को बेइज्जत कर रहे हैं, जबकि उनकी पॉलिटिकल हैसियत वो नहीं है कि मांझी के बारे में बयान दे सके, मांझी को टिटपुंजिया कह सके, जीतन राम मांझी को ब्लैकमेलर कह सके और जीतन राम मांझी को हुड़दंगी कह सके। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि उदय नारायण चौधरी जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहें। इसके पीछे की वजह क्या है? उदय नारायण चौधरी लगातार इमामगंज से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी उदय नारायण चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तब जीतन राम मांझी एनडीए में थे, और जीतन राम मांझी उदय नारायण चौधरी की का जो लगातार वो जीत रहे थे, उस जीत को तोड़ के और उदय नारायण चौधरी को हराए और जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक बने। तो इमामगंज जो सुरक्षित क्षेत्र हैं दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, वहाँ से लगातार उदय नारायण चौधरी जीत रहे थे। वहाँ इस बार जीतन राम मांझी फिर चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह से उदय नारायण चौधरी का जो वो सीट है वो उनके हाथ से निकल जाएगा अगर मांझी महागठबंधन में रहेंगे। तो उदय नारायण चौधरी चाहते हैं कि मांझी महागठबंधन से अलग हो जाएं, ताकि इमामगंज से हम चुनाव लड़ सके, और अगर मांझी रहेंगे तो हो सकता है कि उदय नारायण चौधरी का पत्ता कट जाए, उनको टिकट भी ना मिले। इस वजह से उदय नारायण भी चाहते हैं कि मेरे रास्ते का जो पत्थर है उस पत्थर को हटाया जाए, जीतन राम मांझी को महागठबंधन से हटाया जाए। तो जीतन राम मांझी के पीछे सिर्फ भूरा बाल वाले नेता नहीं हैं आरजेडी के, कुछ दलित नेता भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो जाएं, और ये व्यक्तिगत हित के लिए सब कुछ हो रहा है, ना कि पार्टी हित के लिए, ना ही बिहार के हित के लिए, ना ही बहुजन के हित के लिए। तो ये ही सब कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से जीतन राम मांझी अगर मजबूर होके, बेइज्जती कितना सहेंगे जीतन राम मांझी, अगर इन सब स्थितियों के बाद जीतन राम मांझी अगर एनडीए में जाते हैं तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी को जिंदा रख सके। ये मजबूरी होगी जीतन राम मांझी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सेस हो गया है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी को लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को, एक बड़े नेता को, एक उम्रदराज नेता को जिनकी 74 साल करीब उम्र हो गई, उन्हें छोटे छोटे नेता आरजेडी के बेइज्जत कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।